हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं आर एस अग्रवाल क्लास 8 मैथ्स की एक्सरसाइज 3A से क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 15 तक। क्वेश्चन 11 में हमें गिवन है एवेल्यूएट 6 रेज टू दी पावर -1 माइनस 8 रेज टू दी पावर -1 और इसकी होल पावर गिवन है -1 प्लस 2 रेज टू दी पावर -1 माइनस 3 रेज टू दी पावर -1 और इसकी होल पावर गिवन है -1। तो इसको सॉल्व करना है। यहां पे जो एक्सप्रेशन गिवन है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो चलिए 11 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, सबसे पहले हम ब्रैकेट के अंदर जो नेगेटिव एक्सपोनेंट है इसको पॉजिटिव बनाएंगे और फिर लास्ट में ये जो ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव एक्सपोनेंट है इसको पॉजिटिव बनाएंगे। तो सबसे पहला काम हमें यही होता है, जो नेगेटिव एक्सपोनेंट हो, जो नेगेटिव में पावर है, इसको हम पॉजिटिव बनाएंगे। यहां पे हम क्या करेंगे, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर भी नेगेटिव है और ब्रैकेट के बाहर भी नेगेटिव एक्सपोनेंट है, तो पहले ब्रैकेट के अंदर वाले जो नेगेटिव एक्सपोनेंट हैं इनको हम पॉजिटिव बनाएंगे। उसके बाद लास्ट में हम जो ब्रैकेट के बाहर जो नेगेटिव एक्सपोनेंट है इसको पॉजिटिव करेंगे और हमारा क्वेश्चन सॉल्व आउट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए 6 की पावर है -1। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, अगर सिंगल नंबर है सपोज a और इसकी पावर है -1, तो इसको हम पॉजिटिव कैसे बनाएंगे, 1 अपॉन a की पावर 1 कर देंगे, यानी ये नीचे आएगा 1 के डिवाइड में, तो ये पावर पॉजिटिव हो जाएगी। और अगर पावर 1 है तो इसे हम 1 नहीं लिखते हैं, सिर्फ a लिख देते हैं। तो चलिए यही हम यहां पे यूज करने वाले हैं। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 6 की पावर, अब ये पॉजिटिव हो जाएगी 1 को हम लिखेंगे नहीं क्योंकि ये अंडरस्टूड है कि यहां पे 1 है। इसके बाद यहां पे है माइनस और 8 की पावर -1 है, इसको भी हमें पॉजिटिव बनाना है, तो 1 अपॉन करके 8 की पावर 1 करेंगे तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। इसके बाद ये जो ब्रैकेट के बाहर -1 है इसको हम अभी ऐसे ही रहने देंगे। सेम काम हम यहां पे भी करेंगे, नेगेटिव है इसको पॉजिटिव बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, 1 अपॉन करके हम 2 की पावर 1 लिख देंगे, तो ये जो है नेगेटिव ये पॉजिटिव हो जाएगा। 1 हमें लिखने की जरूरत नहीं है। फिर है -3 रेज टू दी पावर -1, यहां पे भी नेगेटिव में है एक्सपोनेंट, इसको पॉजिटिव बनाएंगे तो 1 अपॉन में लेके आएंगे 3 की पावर 1, तो ये पॉजिटिव हो जाएगी। इसके बाद ये बाहर वाला इसको हम अभी ऐसे ही रहने देंगे। आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहां पे डिनोमिनेटर में है 6 और यहां पे है 8, तो इनको इक्वल करेंगे। इक्वल करने से क्या होगा, हमें डिनोमिनेटर से मिल जाएगा। अब इक्वल कैसे करेंगे, इसके लिए हम 6 और 8 का एलसीएम लेते हैं। तो 6 और 8 का अगर एलसीएम लें तो देखिए 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 2 जा 4, फिर 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 1 जा 2, फिर 3 से डिवाइड होगा, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। अब लास्ट में 1 1 आ गया है, तो हमारा जो एलसीएम है वो हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 3। इसको आगे सॉल्व करें तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, तो हमारा एलसीएम आ गया 24। तो डिनोमिनेटर को हमें 24 बनाना है। तो 24 कैसे बनाएंगे, देखिए 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 हो जाएगा, 6 4 जा 24। डिनोमिनेटर में 4 से मल्टीप्लाई किया है तो न्यूमरेटर को भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 8 को 24 कैसे बनाएंगे, 8 3 जा 24, तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आगे सॉल्व करें तो 1 4 जा 4 अपॉन 6 4 जा 24 माइनस 3 1 जा 3 अपॉन 8 3 जा 24, और इसकी पावर जो है अभी ये -1 में। आगे सॉल्व करें इधर तो देखिए 2 और 3 का एलसीएम, ये तो इजी है, 6 होता है, तो नीचे जो डिनोमिनेटर है इसको 6 बनाना है। तो 2 को 6 कैसे बनाएंगे, 2 3 जा 6, तो 3 से नीचे मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर भी करना पड़ेगा। 3 को 6 कैसे बनाएंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से ऊपर भी करेंगे, तो ये हो जाएगा 3 1 जा 3 अपॉन 3 2 जा 6 माइनस 2 1 जा 2 अपॉन 3 2 जा 6, और इसका जो एक्सपोनेंट है ये है -1। अब आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए 24 डिनोमिनेटर आ गया, तो 24 उतार लेंगे, यहाँ है 4, फिर है माइनस, फिर है 3, पावर
में हम -1 लगाते रहेंगे, लास्ट में हम इसको पॉजिटिव बनाएंगे। यहाँ पे डिनोमिनेटर आ गया है 6, यहाँ पे है 3, यहाँ पे है माइनस, यहाँ पे है 2 और -1। आगे सॉल्व करें तो 4 - 3 हो जाता है 1 अपॉन 24 और इसकी पावर है -1 प्लस 3 - 2 ये हो जाता है 1 अपॉन 6 और इसकी पावर हो जाएगी -1। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमने एक लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगाया था कि हमने ये जो पावर है इसको पॉजिटिव करा था 1 अपॉन करके। तो यहाँ पे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट भी आप लिख देना, बिकॉज a की पावर -1 इक्वल टू 1 अपॉन a। ये वाला लॉ ऑफ एक्सपोनेंट हमने यहाँ पे यूज़ किया था। आगे सॉल्व करें तो अब देखिए, अब ये हमारा ब्रैकेट के अंदर सॉल्व हो गया है। अब हम ये जो बाहर वाला माइनस है -1 इसको पॉजिटिव बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? आपको मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, अगर a अपॉन b है और इसकी पावर है नेगेटिव में सपोज m, तो हम क्या करते हैं, इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं, b अपॉन a कर देंगे और इसकी पावर ये -m है, ये m हो जाएगी यानी पॉजिटिव हो जाएगी। तो इसको हम रेसिप्रोकल करेंगे और पावर हमारी पॉजिटिव हो जाएगी। तो चलिए यही करेंगे। तो ये 24/1 हो जाएगा, रेसिप्रोकल करके 24/1 हो जाएगा और पावर -1 है, ये +1 हो जाएगी। प्लस यहाँ भी हम रेसिप्रोकल करेंगे, 6/1 हो जाएगा रेसिप्रोकल करने पे और ये पावर -1 की +1 हो जाएगी। यहाँ पे आप 1 नहीं भी लिखेंगे तो भी ठीक ही माना जाएगा। यहाँ पे हमने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज़ किया है, a अपॉन b की होल पावर अगर -m है तो इसको रेसिप्रोकल करेंगे, b अपॉन a कर देंगे तो पावर इसकी पॉजिटिव हो जाएगी। आगे सॉल्व करें तो देखिए यहाँ पे 1 की तो कोई वैल्यू नहीं है, 24/1 ये 24 ही होता है, प्लस 6/1 ये 6 होता है। दोनों को हम ऐड करेंगे, 24 + 6 तो ये हो जाएगा आपका 30। यही आपका आंसर होगा। अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 में हमें गिवन है इवेल्युएट और आगे हमें गिवन है 6 रेज़ टू दी पावर -1 प्लस 3/2 की पावर है -1 और इसकी होल पावर है -1। तो पहले हम वही काम करेंगे, पहले ब्रैकेट के अंदर जो ये नेगेटिव एक्सपोनेंट हैं उनको पॉजिटिव करेंगे और लास्ट में ब्रैकेट के बाहर वाले नेगेटिव एक्सपोनेंट को पॉजिटिव करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब तक आप समझ गए होंगे इसे हमें पॉजिटिव एक्सपोनेंट में कैसे कन्वर्ट करना है। 1 अपॉन करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगी पावर 1 को हम लिखते नहीं हैं। इसके बाद प्लस, इसके बाद देखिए ये -1 है, इसको +1 करना है। कैसे करेंगे? मैंने आपको अभी अभी बताया था कि हम जो है इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये पावर जो है पॉजिटिव हो जाएगी। तो वही करेंगे, 3/2 को रेसिप्रोकल कर देंगे तो 2/3 हो जाएगा और पावर +1 हो जाएगी। अब 1 को हम लिखते नहीं हैं। तो चलिए ये हो जाएगा आपका 2/3, रेसिप्रोकल कर दिया और इसकी होल पावर जो है ये है -1। यहाँ पे हमने जो है देखिए दोनों लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगाए हैं, यहाँ पे हमने लगाया है ये वाला और यहाँ पे हमने लगाया है ये वाला। तो इसको भी एक बार लिख लेते हैं। यहाँ पे हमने पहले वाले में, क्योंकि एक ही नंबर था सिंगल नंबर, तो a की पावर -1 अगर हो तो 1/a लिख सकते हैं, ये आपकी पॉजिटिव हो जाएगी। इसके बाद हमने यूज़ किया है a/b और इसकी होल पावर -m हो तो इसको रेसिप्रोकल करेंगे और इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी, एक्सपोनेंट पॉजिटिव हो जाएगा। तो आगे सॉल्व करें तो देखिए 6 और 3, एक बार इसको 6 और 3 का एलसीएम होता है 6, ये तो इजी है। तो डिनोमिनेटर को हम 6 बनाएंगे। तो एक बार इसको उतार लेते हैं नंबर को, 2/3 और इसकी होल पावर है -1। तो इसको 6 बनाएंगे तो ये तो पहले से ही 6 है तो सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 को 6 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 1 जा 1/6 प्लस 2 2 जा 4/3 2 जा 6 और इसकी पावर है -1। इसको हम बाद में पॉजिटिव बनाएंगे। आगे सॉल्व करें
तो देखिए अब तो 6 आ गया डिनोमिनेटर में, 6 उतार लेंगे, यहाँ है 1, फिर प्लस और फिर प्लस 4 और इसकी होल पावर है -1। आगे सॉल्व करें तो 1 + 4 ये हो जाएगा आपका 5/6 और इसकी होल पावर है -1। अब हमारा ब्रैकेट के अंदर सॉल्व हो गया है, तो अब हम ये जो नेगेटिव एक्सपोनेंट है इसको पॉजिटिव कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे अब तक आप समझ गए होंगे, ये वाला हम यूज़ करेंगे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। हम इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं तो पावर पॉजिटिव हो जाती है, वही करेंगे। 5/6 है, इसको रेसिप्रोकल करेंगे, 6 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा और इसकी जो पावर है -1 ये +1 हो जाएगी। आपको +1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो आप सिंपल 6/5 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हमने लॉ यूज़ किया है तो इसको आप लॉ ज़रूर लिखना, बिकॉज a/b की होल पावर अगर -m हो तो a/b को हम रेसिप्रोकल कर देते हैं, b/a कर देते हैं और पावर ये -m की जगह पॉजिटिव m हो जाती है। तो आपका यही आंसर होगा 6/5। अब हम कर लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 में हमें गिवन है बाई व्हाट नंबर शुड वी मल्टीप्लाई 8⁻1 टू ऑब्टेन अ प्रोडक्ट इक्वल टू 10⁻⁻1। तो देखिए 8 क्वेश्चन में ये गिवन है कि 8⁻1 में किस नंबर से हम मल्टीप्लाई करें कि उसकी जो वैल्यू है वो 10⁻1 आ जाए। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन है, मैं आपको यहां पे बता देता हूं। देखिए 10⁻1 में हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि वो 10⁻1 हो जाए। अब ये नंबर हमें मालूम नहीं है, यही नंबर हमें फाइंड आउट करना है, तो इसको हम लेट कर लेंगे x और इस नंबर की हम वैल्यू निकालेंगे, वही हमारा आंसर होगा। दोबारा से मैं आपको बता देता हूं, क्वेश्चन में हमें गिवन है कि 8⁻1 इसमें हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमारा जो आंसर है या जो इसके इक्वल है वो 10⁻1 के इक्वल आ जाए। तो हमें ये नंबर फाइंड आउट करना है, तो इसको हम x लेट कर लेंगे और यहां से वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लेट करेंगे, तो इसके लिए हम लिख लेंगे लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी x। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो हमने अभी आपको समझाया था इक्वेशन, वही इक्वेशन बन जाएगी। 8⁻1 में हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि वो 10⁻1 बन जाए, और वो नंबर हमने लेट किया है x। तो यहां से x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, वही हमारा आंसर होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए यहां पे भी नेगेटिव आ गया है एक्सपोनेंट, पावर जो है नेगेटिव है। मैं आपको बार बार बता रहा हूं, क्वेश्चन आप तभी सॉल्व कर पाएंगे जब ये नेगेटिव पावर है इसको आप पॉजिटिव बनाएंगे। और ये कैसे पॉजिटिव बनेगी ये मैं आपको बता चुका हूं, 1/8 लिख देंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगी। मल्टीप्लाई x इक्वल टू, यहां पे भी यही करेंगे, 1/10⁻1 हो जाएगा। 1 को हम लिखते नहीं है, पॉजिटिव में आ जाएगी पावर। अब यहां पे हमने लॉ लगाया है, उसको एक बार जरूर लिख लेंगे, बिकॉज a⁻m अगर हो तो 1/a⁻m हो जाता है। इसके बाद देखिए अब हमें ये x और 1 ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये x/8 हो जाएगा इक्वल टू 1/10 हो जाएगा। अब इक्वेशन का रूल होता है, सिंपल रूल है कि जो डिवाइड में होता है इसकी जब हम साइड मूव करते हैं तो ये मल्टीप्लाई में चला जाता है। तो x हमें सिर्फ x चाहिए, तो 8 को हम मूव करेंगे राइट साइड में, तो x इधर ही रहने देंगे। डिवाइड में है तो इधर जाके ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ये इक्वेशन का रूल है। इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। देखिए 8 ऊपर है, 10 नीचे है, ये 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10, तो x इक्वल टू हमारे पास आ गया है 4/5। यही हमारा आंसर होगा। लास्ट में हम लिख लेंगे देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू 4/5, यही आपका आंसर होगा। अब हम कर लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 में हमें गिवन है
by what number should 2 upon 3 raised to the power minus 3 be divided so that the quotient may be 4 upon 27 और इसकी होल पावर गिवन है -2। देखिए बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें ये गिवन है कि 2 अपॉन 3 रेज टू दी पावर -3 इसको किस नंबर से हम डिवाइड करें, थोड़ा सा डिफरेंस है, किस नंबर से डिवाइड करें, यहाँ पे मल्टीप्लाई था, यहाँ पे डिवाइड है, किस नंबर से डिवाइड करें कि इसकी वैल्यू जो है 4 अपॉन 27 की होल पावर -2 हो जाए। और यहाँ पे हमें जो नंबर फाइंड आउट करना है यही हमारा आंसर होगा, जो इस नंबर की वैल्यू आएगी इसको हम लेट कर लेंगे x, तो ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी और इसी इक्वेशन से हम यहाँ x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, वही हमारा आंसर होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लेट कर लेंगे रिक्वायर्ड नंबर, तो लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी x। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, मैंने अब अभी आपको बताया था कि 2 अपॉन 3 और इसकी होल पावर -3 इसको किस नंबर से डिवाइड करें कि हमारी जो वैल्यू है वो 4 अपॉन 27 की होल पावर -2 आ जाए। तो यही हमें इक्वेशन यहाँ पे लिखनी है, वो आप यहाँ से भी समझ सकते हैं। 2 अपॉन 3 इसकी होल पावर है -3, इसको किस से डिवाइड करें, यहाँ पे एक नंबर आएगा, किस से डिवाइड करें कि इसकी वैल्यू जो है 4 अपॉन 27 की होल पावर -2 हो जाए। और ये हमने लेट कर लिया है x, जो रिक्वायर्ड नंबर है। अब हमें x की वैल्यू यहाँ से निकालनी है। तो देखिए यहाँ पे भी नेगेटिव आ गई है, पावर एक्सपोनेंट नेगेटिव है, इसको हम पॉजिटिव बनाएंगे। पॉजिटिव कैसे बनाएंगे मैंने आपको बता रखा है। इसको हम रेसिप्रोकल कर देंगे, 3 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 अपॉन 2 और होल पावर ये -3 थी, ये अब +3 हो जाएगी, डिवाइडेड बाई x इक्वल टू, यहाँ पे भी वही करेंगे, -2 को +2 कैसे करेंगे, इसको हम रेसिप्रोकल कर देंगे, तो 27 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे आते ही ये जो पावर -2 है ये +2 हो जाएगी। अब यहाँ पे हमने लॉ लगाया है, देखिए लॉ लगाया है तो एक बार इस लॉ को जरूर लिख लेंगे, बिकॉज a अपॉन बी की होल पावर अगर -m है तो हम इसको b अपॉन a की पावर m कर देंगे, तो ये नेगेटिव पावर पॉजिटिव हो जाएगी। इसके बाद आगे सॉल्व कर देते हैं। तो देखिए 3 अपॉन 2 की होल पावर 3 है, इसका मतलब 3 अपॉन 2 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 2, ये 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइडेड बाई x इक्वल टू 27 अपॉन 4 की होल पावर 2 है, इसका मतलब 27 अपॉन 4 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 27 अपॉन 4 मल्टीप्लाई 27 अपॉन 4। आगे सॉल्व करें तो देखिए ये ऊपर ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, नीचे नीचे वाले आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 अपॉन 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, डिवाइडेड बाई x इक्वल टू, अब ये 27 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 27 को 27 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं रफ में, 7 7 जा 49 का 9 कैरी गया 4, 7 4 जा 14, 14 प्लस 8 4 18, 2 7 जा 14 का 4 कैरी गया 1, 2 2 जा 4 और 1 5, ऐड कर लेंगे 9, 8 प्लस 4 12 का 2 कैरी गया 1 और ये आ जाएगा 7, 729, तो ये ऊपर मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 729 अपॉन 4 4 जा 16। अब देखिए हमें यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम क्या करेंगे, x को ये वाला जो पोर्शन है ये 27 अपॉन 8 और ये x को जो है हम इस तरफ ले आएंगे। अब x जब इस तरफ आएगा तो मैंने आपको बताया था ये डिवाइड में है, तो इस तरफ जाके ये प्लस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो डिवाइड में जो चीज़ होती है ये दूसरी साइड जब मूव करते हैं तो ये मल्टीप्लाई में चला जाता है, तो मल्टीप्लाई x हो जाएगा। अब देखिए हमें यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो जो पूरा राइट हैंड साइड है, क्योंकि हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो इसको हम लेफ्ट में ले आएंगे, और ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको हम राइट में ले आएंगे। अगर पूरा का पूरा पोर्शन आप लेफ्ट
हैंड साइड में ले आओ राइट हैंड साइड वाला, और लेफ्ट हैंड साइड वाला पूरा का पूरा उठा के राइट हैंड साइड में ले आओ, तो कोई साइन चेंज भी आपको नहीं करना पड़ता है। तो देखिए इस पूरे को हम इधर ले आते हैं, तो ये 729/16 मल्टीप्लाई एक्स हो जाएगा इक्वल टू, और इसको इधर ले आएंगे 27/8। एक्स को हम इधर इसलिए लेके आए क्योंकि हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आगे सॉल्व करेंगे। अब देखिए 729/16 ये मल्टीप्लाई में है, तो साइड चेंज जब करेंगे तो ये डिवाइड में चला जाएगा, क्योंकि हमें सिर्फ x चाहिए। तो ये 729/16 इसको हम इधर मूव करेंगे, और ये है किसमें, मल्टीप्लाई में। मल्टीप्लाई में होता है तो इधर जाके डिवाइड में चला जाता है, इधर अगर डिवाइड वाला कोई मूव करते हैं तो वो मल्टीप्लाई में चला जाता है। तो 27/8 को तो ऐसे उतारेंगे और ये चला जाएगा डिवाइड में, यानी डिवाइड 729/16। आगे सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू देखिए 27/8, और डिवाइड की जगह हम मल्टीप्लाई करते हैं, और इसको हम रेसिप्रोकल कर देते हैं। ये आपने क्लास 7th में भी पढ़ा होगा, 729। इसके बाद इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे भी अगर हम देखें, अगर आपने देखा हो तो 27 जो अगर करते हैं तो 729 आता है। वही चीज़ यहाँ पे भी आ गई है, तो 27 से डिवाइड होगा, 27 1 जा 27, और 27 जा, यहाँ से ही हमें पता लग रहा है कि 729 होता है। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। तो x इक्वल टू हमारे पास आ गया, ऊपर आ गया 2 अपॉन, नीचे आ गया 27 1 जा 27। तो यही आपका आंसर होगा। तो लास्ट में हम लिख लेंगे देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू 2/27। यही आपका आंसर होगा। अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 में हमें गिवन है इफ 35 स्क्वायर इक्वल टू 1225 फाइंड द वैल्यू ऑफ, और यहां पे हमें कुछ नंबर्स गिवन है। तो क्वेश्चन में हमें ये गिवन है कि अगर 35 का स्क्वायर 1225 हो तो नीचे जो नंबर्स गिवन है उनकी वैल्यू फाइंड आउट करिए। तो चलिए फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फर्स्ट पार्ट को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज जरूर बता देता हूं। सपोज कोई नंबर है 2.5 और इसे हमें जो है डेसिमल हटाना है, ये पॉइंट हटाना है, तो हम कैसे हटाते हैं। तो देखिए डेसिमल के बाद, पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो हम इसे 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, और जब 10 से मल्टीप्लाई किया है तो 10 से डिवाइड भी करना होता है। तो ये मल्टीप्लाई होके पॉइंट जो है एक आगे मूव हो जाता है, 10 में एक 0 है तो एक मूव होगा, लास्ट में आ जाएगा, और लास्ट में हम पॉइंट नहीं लगाते, तो ये 25 हो जाएगा अपॉन 10। तो 2.5 अगर है 2.5 तो इसको हम 25/10 भी लिख सकते हैं। इसी तरह से अगर 3.5 की बात करें तो देखिए यहां पे भी पॉइंट के बाद एक डिजिट है, इसका मतलब 3.5 को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और 10 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। आगे सॉल्व करेंगे तो ये पॉइंट जो है मल्टीप्लाई पे अगर यहां 100 होता तो ये 2 डिजिट मूव करता राइट साइड, एक 0 है तो ये एक डिजिट मूव करेगा, तो ये 35 हो जाएगा अपॉन नीचे है 10, यानी 3.5 को हम लिख सकते हैं 35/10। तो यही काम हम यहां पे करने वाले हैं। तो देखिए 3.5 को मैंने आपको बता दिया, 35/10 लिख देंगे। अगर पॉइंट के आगे 2 डिजिट होती तो यहां पे हम अपॉन में 100 करते, पॉइंट के आगे अगर 3 डिजिट होती तो यहां पे अपॉन 1000 करते, और ये है आपका स्क्वायर। आगे सॉल्व करें तो देखिए यहां पे 35/10 का होल स्क्वायर का मतलब है ये 35 का भी स्क्वायर है और 10 का भी स्क्वायर है, तो इसको हम अलग अलग कर सकते हैं। ये 35 का स्क्वायर अपॉन, इसको अलग कर देंगे और इसको अलग कर देंगे। क्यों कर देंगे, ये भी एक लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है। a अपॉन बी का अगर होल पावर m है तो a की पावर m, इसको हम अलग अलग कर सकते हैं अपॉन b की पावर m। आगे सॉल्व करें। अब देखिए ये 35 स्क्वायर है और 35 स्क्वायर की वैल्यू हमें गिवन है 1225, तो 35 स्क्वायर है, इसकी वैल्यू हम यहां से पुट करेंगे जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो 35 स्क्वायर की जगह हम लिख लेंगे 1225 अपॉन 10 स्क्वायर, 10 स्क्वायर होता है 10 × 10 मीन्स 100
और यहाँ पे हमने 35 स्क्वायर की जगह ये वैल्यू रखी थी, इसको भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं। क्यों रखी है? क्योंकि 35 स्क्वायर इक्वल टू 1225 और ये हमें गिवन थी, क्वेश्चन में गिवन है ये वैल्यू, इसलिए हमने 35 स्क्वायर की जगह 1225 रखा है। आगे सॉल्व करें तो देखिए डिवाइड का आपको रूल पता होगा। अगर 100 है, इसमें 2 जीरो हैं, तो 1 2 राइट साइड से 2 डिजिट काउंट करेंगे और पॉइंट लगा देंगे, तो पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे 1 2 2 डिजिट काउंट करी, पॉइंट आ गया। अगर यहाँ पे 3 जीरो होते तो 1 2 3 डिजिट काउंट करके यहाँ पे पॉइंट लगा देते, तो आपका आंसर आ जाएगा 12.25। यही आपका आंसर होगा। अब हम कर लेते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें गिवन है 0.35 और इसका होल स्क्वायर गिवन है 2। अब देखिए यहाँ पे सेम उसी तरह है, मैंने आपको बताया था, एक बार मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। यहाँ पे है 0.35 और इसका स्क्वायर है, तो 0.35 को हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे हम क्या करेंगे, पॉइंट के आगे 2 डिजिट हैं, 2 डिजिट का मतलब हमें इसको 3.35 को 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि ये 2 डिजिट आगे आ जाए और ये 35 हो जाए, पॉइंट हट जाए, डेसिमल हट जाए, अपॉन। अब ऊपर 100 से किया है तो नीचे भी 100 से करना पड़ेगा, तो ये देखिए 100 से मल्टीप्लाई होकर ये पॉइंट आगे आ जाएगा 2 डिजिट राइट साइड में, यानी ये 35 हो जाएगा और अपॉन ये 100 रह जाएगा। तो 0.35 को हम लिख सकते हैं 35 अपॉन 100। वही काम हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो देखिए 0.35 को हम लिख देंगे 35 अपॉन 100 और इसकी ये पावर जो है 2 है स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे हम वही काम करेंगे, 35 अपॉन 100 की होल पावर 2 है, इसका मतलब ये 35 की भी पावर 2 है और 100 की भी पावर 2 है, तो दोनों को अलग अलग कर लेंगे। अलग अलग इसलिए कर लेंगे क्योंकि 35 स्क्वायर की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है, अपॉन ये हो जाएगा 100 का भी स्क्वायर। यहाँ पे हम इसको दोबारा लिख लेंगे, क्योंकि हमने ऐसा क्यों किया, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है कि a अपॉन बी की होल पावर अगर m है तो इसको हम a की पावर m अपॉन b की पावर m लिख सकते हैं, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है। आगे सॉल्व करें तो देखिए 35 स्क्वायर की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन थी 1225 अपॉन 100 का स्क्वायर अगर करें तो देखिए 100 का स्क्वायर यानी 100 मल्टीप्लाई 100 इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 10,000, तो ये हो जाएगा आपका 10,000 यानी 4 जीरो लग जाएंगे। इसके बाद हमने यहाँ पे 35 स्क्वायर की जगह जो है 1225 रखा था, ये क्यों रखा था ये भी लिख लेते हैं, क्योंकि ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो यहाँ जरूर लिखेंगे गिवन। आगे सॉल्व करें तो देखिए ये मैंने आपको रूल बता दिया था, हम यहाँ 0 काउंट करेंगे 1 2 3 4 और 1 2 3 4 काउंट करके यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, तो ये नंबर हम पहले उतार लेंगे, 4 जीरो हैं तो 1 2 3 4 यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा और पॉइंट को खाली नहीं छोड़ते हैं, इससे पहले लगा देते हैं 0, तो यही आपका आंसर होगा। अब हम कर लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। पार्ट 3 में हमें गिवन है 0.035 और इसकी होल पावर गिवन है 2। तो देखिए यहाँ पे भी वही करेंगे, अब आप डायरेक्ट कर सकते हैं, अब आप समझ गए होंगे, 35 लिखेंगे और अपॉन ये पॉइंट के बाद हम डिजिट काउंट कर लेंगे, 1 2 3 है यानी 1 के आगे 3 जीरो लगेंगे और ये डेसिमल हट जाएगा इसका और ये स्क्वायर कर देंगे। आगे सॉल्व करें तो ये आपको मैंने बता दिया, इसको अलग अलग कर लेंगे, ये 35 का भी स्क्वायर हो जाएगा और ये 1000 का स्क्वायर हो जाएगा। अब 35 स्क्वायर यहाँ पे क्यों हुआ है, ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट भी लिख लेते हैं, a अपॉन बी की होल पावर अगर m हो तो इसको a की पावर m अपॉन b की पावर m लिख सकते हैं। अब यहाँ पे 35 स्क्वायर है, इसकी वैल्यू हमें गिवन थी क्वेश्चन में 1225 अपॉन और ये 1000 का स्क्वायर है, 1000 के स्क्वायर को एक बार अगर सॉल्व करें तो देखिए ये 1000 मल्टीप्लाई 1000, तो 1 के आगे जो है 1 2 3 और 1 2 3 यानी टोटल 6 जीरो लग जाएंगे, तो ये हो जाएगा 10 लाख। तो इसको लिख लेंगे 10 लाख।
अब यहाँ पे हमने 35 स्क्वायर की जगह ये वैल्यू रखी थी। ये क्यों रखी थी? ये दिखना भी चाहिए कि 35 स्क्वायर इक्वल टू 1225 होता है और ये हमें क्वेश्चन में गिवन थी वैल्यू। आगे सॉल्व करें तो देखिए 0 काउंट करेंगे और राइट साइड से उतने डिजिट काउंट करके पॉइंट लगा देंगे। तो पहले तो हम ये नंबर उतार लेते हैं 1 2 2 5। अब हम 0 काउंट कर लेंगे एक बार 1 2 3 4 5 6। तो काउंट करेंगे 6 डिजिट और पॉइंट लगा देंगे। तो 1 2 3 4 ही डिजिट हैं, 6 डिजिट चाहिए तो उसके लिए हम 0 बढ़ा लेंगे अपनी तरफ से। तो 1 2 3 4 5 6 और पॉइंट लगा देंगे। पॉइंट को खाली नहीं छोड़ते हैं, उससे पहले हम लगा देते हैं 0। तो यही आपका आंसर होगा। अब हम कर लेते हैं इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में गिवन है 350 का स्क्वायर। इसका मतलब ये जो है 350 का होल स्क्वायर है। और देखिए अब हमें तो 35 स्क्वायर की वैल्यू गिवन है, तो हम क्या करेंगे, इसे हम इस फॉर्म में कर लेंगे ताकि हमें 35 का स्क्वायर मिल जाए। देखिए किस तरह से, ये 350 है, 350 को हम 35 मल्टीप्लाई 10 भी लिख सकते हैं और 35 मल्टीप्लाई 10 करेंगे तो 350 हो जाएगा। यानी हमें स्क्वायर चाहिए तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो हम इसको अलग अलग कर लेंगे, 35 का भी स्क्वायर मल्टीप्लाई 10 का भी स्क्वायर, ताकि हमें 35 स्क्वायर मिल जाए क्योंकि इसकी वैल्यू हमें गिवन है। तो वही काम करेंगे। तो 350 को हम लिख लेंगे 35 मल्टीप्लाई 10 और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इन दोनों को अलग अलग कर लेंगे तो 35 का भी स्क्वायर हो जाएगा, मल्टीप्लाई 10 का भी स्क्वायर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? इसके लिए भी लॉ ऑफ एक्सपोनेंट बना है कि a मल्टीप्लाई b का अगर होल पावर m है तो इसको अलग अलग कर सकते हैं, a की पावर m मल्टीप्लाई b की पावर m। वही हमने यहाँ पे किया है। अब 35 स्क्वायर, इसकी वैल्यू तो हमें गिवन है क्वेश्चन में ही, 1225 मल्टीप्लाई 10 स्क्वायर मतलब 10 मल्टीप्लाई 10। अब यहाँ पे हमने 35 स्क्वायर की जगह 1225 रखा है। इसको हमने क्यों रखा है वो भी एक बार हम लिख लेते हैं, बिकॉज 35 स्क्वायर इक्वल टू 1225 और ये हमें गिवन है। आगे सॉल्व करें तो देखिए ये 1225 मल्टीप्लाई 10 ये हो जाता है 100। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपल है, 1225 को उतारेंगे और इसके आगे 2 0 लगा देंगे। तो यही आपका आंसर होगा। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन 15 हो जाता है कंप्लीट। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।